ऐसा लग रहा है मार्केट का मूड माहौल थोड़ा स्ट्रेस टेंशन कम हुआ है सर? मुझे लगता है कि अब तो मुंबई में बारिश भी आ गई है। यस। सो मुझे लगता है कि वर्स्ट इज क्लियरली बिहाइंड अस। पिछले करीबन नियर टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 1 डेढ़ साल से इंडिया पिछले पिछले साल बोला गया कि हम एंटी आई ट्रेड थे। ये साल फरवरी मार्च के महीने में हम एंटी ऑयल ट्रेड। बट उन सब मुश्किलात वाले समय से निकलते हुए जब मैं क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस को नीचे आते देखता हूँ, ये भारत और भारत के निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम एक कमोडिटीज के इंपोर्टर हैं। एंड और जब भी कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, हमारी इकोनॉमी ओवरऑल एक बेहतर करती है इन एब्सोल्यूट टर्म्स और आल्सो इन रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टू अदर मार्केट्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक वर्स्ट माहौल था, अर्निंग्स डाउनग्रेड रहे थे काफी समय से, और मैक्रो माहौल भी हमारे अगेंस्ट में था, वो सुधरता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए इंक्रीमेंटली मार्केट में मैं पॉजिटिव हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, आपने ये अच्छी बात की कि कमोडिटीज़ के दाम घटने का फ़ायदा भारत को बहुत अच्छे से होता है। क्या ये फ़ायदा सर अगली तिमाही के नतीजों में दिखेगा? क्योंकि इस तिमाही का तो मामला ढीला है। रिजल्ट्स कैसे देख रहे हैं इस तिमाही के आप, और अगली तिमाही पर क्या इम्पैक्ट दिखेगा सर? जी, तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। तो 2 चीज़ें हैं और ये आपके दर्शकों को बता दूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये न्यूएंस को, ये बारीकी को समझने के लिए। वो ये कि इस क्वार्टर के नतीजों में और इस तिमाही के नतीजों में हम जो देखेंगे वो ये कि पिछले क्वार्टर का जो एवरेज ऑयल प्राइस है जो 100 के ऊपर रही, और कमोडिटीज जो थे वो भी काफी चढ़े हुए थे, तो उसका इम्पैक्ट जून तिमाही के मार्जिन्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में आपको देखने को मिलेगा, और वो नेगेटिव होगा। लेकिन साथ में अगर आप टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम देखें, तो आप पाइएगा कि रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम स्लो नहीं हुआ है। जैसे आज कुछ एनबीएफसी के ग्रोथ आउटलुक जो आया, ग्रोथ फिगर्स जो आए हैं, उसको देखने से ये समझ में आता है, और कुछ रिटेलर्स के भी जो नंबर आ गए हैं वो देख के ये समझ में आता है कि इकोनॉमी की जो बेसिक शेप है, जो इकोनॉमिक मोमेंटम है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। वो बहुत अच्छी खबर है। मार्जिन्स का तो ऐसा है कि जून क्वार्टर में काफी हद तक और सितंबर क्वार्टर में कुछ हद तक हमें इस ऑलरेडी बढ़े हुए कमोडिटीज का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ये नतीजों में। लेकिन जो जहां पे पॉजिटिविटी नजर आएगी मेरे हिसाब से, वो है कंपनीज के आउटलुक में। हमारे देखिए देश की काफी बड़ा कंजम्पशन का समय होता है फेस्टिव सीजन, जो अभी आज से 3-4 महीने बाद आएगा। तो फेस्टिव सीजन और उसके बाद के लिए जो आउटलुक है वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव होगी। नंबर्स में थोड़ी बहुत नरमी दिख सकती है जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर थोड़ा सा ढीला दिख सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है इस बार जून क्वार्टर को लेकर। आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिन पर आपसे राय ली जाए। सबसे पहले टॉक ऑफ द टाउन, लव मी और हेट मी कांट इग्नोर मी काइंड ऑफ सेक्टर है आईटी। या तो सबको बहुत पसंद आ रहा है या बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो राय भी नहीं बना पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। सर कैसे देख रहे हैं आप आईटी सेक्टर को? पैसा लगाएं ना लगाएं, क्या समझें? सो देखिए, पहले एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं, उसे समझने में आसानी रहेगी। ये जो अभी एआई का जो एक वेव चल पड़ा है, टेक वेव कह लीजिए, ऐसे बहुत सारे वेव इसके पहले आके जा चुके हैं। फॉर इंस्टेंस वेव था, उसके बाद एक पैकेज इंप्लीमेंटेशन का वेव आया, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का एक वेव आया। ऐसे करके काफी सारे जो टेक वेव्स हैं पहले यहां से आके गुजर चुके हैं, और हर समय जो आईटी सर्विसेज कंपनीज को है वो अपने आप को नए तरीके में ढालने की जरूरत पड़ती है। वैसा ही एक समय अभी है। तो नए सिरे से ढालने के लिए कम से कम 4 से 6 क्वार्टर का समय लगता है। मुझे लगता है इस बार भी लगेगा। लेकिन आईटी सर्विसेज की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी? मुझे लगता है जरूर आईटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो कंपनीज के सर्विस ऑफरिंग है, उनको एआई एनेबल्ड, उनको एआई कंपैटिबल बनाने में करीबन 3 से 4 क्वार्टर लग सकते हैं। उस ट्रांजिशन पीरियड में हम हैं। अब इमोशंस के चलते कभी बहुत ज्यादा करेक्ट हो जाता है, तो उस समय थोड़ा सा हम निबल कर लेते हैं। तो हम धीमे धीमे इसमें पोजीशन बढ़ा रहे हैं एज अपोज टू कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। हमारी करंट स्टैंड इसमें अंडरवेट है, लेकिन धीरे धीरे हम अंडरवेट कट करने के फिराक में है। जैसे जैसे हम ये ट्रांजिशन, एआई ट्रांजिशन अगर आप इसको कह ले, आईटी सर्विसेज सेक्टर कर लेता है।
देखिए, आज का दिन तो इंडियन मार्केट के लिए ज़्यादा नेगेटिव हम कह नहीं सकते हैं। बैंक निफ्टी में पहले से 4000-5000 पॉइंट की तेज़ी पिछले महीने ही देखने को मिली है। तो थोड़े दिन कूल ऑफ यदि बैंक निफ्टी रहे तो भी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि निफ्टी में उस टाइम पे आप देखोगे तो ज़्यादा तेज़ी नहीं थी। जो निफ्टी था, हम लगातार बात कर रहे हैं कि नीचे की तरफ 23,800, ऊपर की तरफ 24,200, यही जो रेंज है वही उसी में काम करता हुआ नज़र आ रहा था। आज गैप अप के साथ बाज़ार खुला तो लगा कि बाज़ार कहीं ना कहीं 24,500 भी दिखा सकता है, लेकिन बाज़ार ने ऐसा नहीं किया। बाज़ार करीब 24,380 के लगभग से जो रेजिस्टेंस लिया और वहीं से बाज़ार में गिरावट दिखाई दी। जो बाज़ार जो है फिर से 24,300 के लगभग की क्लोजिंग ही यहाँ पे आपको दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर भी एक तरह से देखें तो बाज़ार की जो क्लोजिंग है 24,200 के ऊपर ही आपको दिखाई दे रही है। तो इससे साफ साफ संकेत है कि जो मंडे का मार्केट है काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा। यदि बाज़ार फिर से उस रेंज में नहीं जाता है, अच्छी खासी तेज़ी रहती है, तो बाज़ार के लिए एक लेवल है जो काम करता हुआ नज़र आएगा और वो होगा 24,800 का, जहाँ तक बाज़ार में एक बड़ी रेंज जो है देखने को मिल रही है और बाज़ार वहाँ तक जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल आप देखोगे तो पूरे इंडिया में मानसून की स्थिति अब जो है लगातार सही और पॉजिटिव देखने को मिल रही है। मानसून इंडिया में आ चुका है, तो यदि मानसून पॉजिटिव रहता है तो वहाँ से इंडियन मार्केट को और सहारा मिलता हुआ नज़र आएगा। और ये जो बैंक निफ्टी में धीरे धीरे तेज़ी हो रही है वो भी इसी कारण से हो रही है, क्योंकि पहले लोगों को लग रहा था कि इंडिया में मानसून जो है कमज़ोरी रहता हुआ नज़र आएगा। तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपको ही पता है कि जो महंगाई पे पड़ेगा तो फिर जीडीपी ग्रोथ जो है वो डाउन होती हुई नज़र आएगी। तो इससे जो है चीज़ें बिगड़ने के संकेत थे, लेकिन अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मानसून की स्थिति सही है, अच्छी खासी फसलें जो है तैयार होने में जो है लगने ही मतलब उगाने चालू हो गए हैं किसान। तो चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई ही नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि आगे किस प्रकार से पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दामों में जो गिरावट तो साफ साफ तौर पे देखने को मिल ही रही है। करीब $70 के नीचे क्रूड ऑयल फिसलता हुआ नज़र आया है। तो यदि चीज़ें ऐसे ही पॉजिटिव रहती हैं तो फिर इंडियन रुपया भी काफ़ी मजबूत आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा। भारतीय बाज़ारों के लिए सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो एफआईज ही है। एफआईज लगातार इंडियन मार्केट में अपना माल छोड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। कल भी आप देखोगे तो अच्छी खासी बिकवाली एफआईज दिखाते हुए नज़र आए थे, और अब यदि आने वाले दिनों में भी एफआईज अपनी सेलिंग इसी प्रकार से रखते हैं तो वो एक बड़ी चिंता का विषय आने वाले दिनों में देखने को हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल स्थिति पॉजिटिव ही है, स्थिति अंडर कंट्रोल है, और आने वाले दिनों में यदि तेज़ी होती है इंडियन मार्केट में तो वो तेज़ी काफ़ी बड़ी दिखाई दे सकती है। फ़िलहाल मार्केट जो है 24,250-300 के लगभग ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में यदि बाज़ार 24,450 को पार करता है तो 24,800 आपके सीधे टारगेट फिर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जोन अभी भी 24,050 का इनिशिएट है। जब तक 24,050 का सपोर्ट जोन बना हुआ है वहाँ से कोई बड़ी दिक्कतें बाज़ार को होगी नहीं, और बाज़ार में इसी प्रकार से पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। तो बाज़ार का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। आईटी सेक्टर जो लगातार कई दिनों से नेगेटिव देखने को मिल रहा था वो धीरे धीरे पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ओवरसोल्ड की स्थिति देखने को मिल रही है। और यदि धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, जिससे बाज़ार में बड़ी तेज़ी की उम्मीदें भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का मेन पिलर माना जाता है निफ्टी आईटी। तो ये सभी चीज़ें सोमवार के बाज़ार के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नज़र रखिए, इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी आपका इंतज़ार कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।